In this unit we have discussed 4 types earlier. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वेरिएबल सेपरेबल, फिर हमने किया था होमोजीनियस, फिर हमने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस आपको बताया, और फिर बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये नंबर 5 है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो एक्सरसाइज 6 है दरअसल वो इस पे बेस्ड है। ओके, इसमें क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे उनको हम चेक करते हैं। देखिए इसमें ये जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है एक तरह से, यानी हम ये ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं। अब हमें नंबर 1 पता कैसे चलेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इस कैटेगरी का है। हम क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कैसे मालूम होगा कि ये क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर से, इस मेथड से करना है। ये क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। तो ये ऐसे मालूम होगा जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, क्योंकि वो तो क्यू था, वाई की पावर एन तो उसमें नहीं था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वाई की पावर एन मैच हो रहा है, मतलब ये वाई की पावर एन, यानी उस वाले फार्मूले से नहीं, बल्कि यानी ये जो हमने पहले पढ़ा था वो फार्मूला ये था dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फार्मूले से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो Q है, मैंने आपको बताया था जो P और Q है उसके अंदर जो है y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये मैंने वहां बताया था आपको। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर इससे मैचिंग नहीं हो रही, देख लीजिए, बल्कि इससे मैचिंग हो पा रही है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि इससे मैचिंग तो इसकी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर y Q के साथ y की पावर भी है। लेकिन कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों सेम है। P की जगह आएगा 1/x, y की जगह y इज इक्वल टू Q की जगह आएगा x² और y की पावर n की जगह आएगा y की पावर 6। तो इसमें जो मेथड होता है, मेथड क्या होता है, जितने भी y की वैल्यू, जो भी y का फंक्शन होता है राइट हैंड साइड में, तो हम चूंकि मैंने अभी बताया इसको लीनियर बनाना चाहते हैं। तो लीनियर कैसे बनता है, जब यहाँ पर एक सिंगल क्यू होगा, ये लीनियर है ना ये वाला, तो यहाँ पर हम चाहेंगे क्यू हो जाए, यानी y की पावर n ना हो, तो इसका मतलब ये है कि हम y की पावर n से डिवाइड करेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हमने डिवाइड किया y की पावर 6 है, ठीक है। y की पावर 6 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड करना ये इतना आ गया ये। अब इसमें जो मेथड होता है, मेथड क्या होता है, इसको हम मानते हैं t, जो भी हम y की वैल्यू होती है, ठीक है, इसको हम t मानते हैं। ये dy अपॉन डी एक्स है, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में जो भी y की फंक्शन होता है उसको t मानते हैं। तो हमने 1/y की पावर 5 को t मान लिया, उसका डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको भी t मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसका डिफरेंशिएट जो आपको आता है अच्छे तरीके से, तो डिफरेंशिएट इसको किया, तो यह डिफरेंशिएट करने पर ये इस तरह से आ गया, ये देखिए 1/y6 dy अपॉन dy इज इक्वल टू ये आ गया, ये आ गया। यानी यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो वैल्यू है ये वाली देखिए, ये वैल्यू आ गई इसके बराबर, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये मतलब होता है, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख दी -1/5 dt अपॉन डी एक्स प्लस और टी 1/y5 की जगह टी लिख दिया, टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू सामने एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर इसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है, क्योंकि हमारा हम कर क्या रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। अब dy यानी इस तरीके से, ये देखिए अगर फंक्शन चेंज है तो अभी हम t है तो हम कहेंगे dt अपॉन डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, ये इस फॉर्म में मैच कर गया, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। dt अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस पी टी, अब ये प्लस नहीं है तो प्लस हम ले सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा, जगह आएगा -5/x।
क्यू बोलते हैं जो राइट हैंड साइड में, यानी ये क्यू हो गया, यानी ये रहा। तो क्यू इज इक्वल टू हो गया -5x²। तो यानी ये जो मैंने यहाँ लिखा है नीचे लिखा हुआ भी ये देखिए ऑलरेडी, यानी इसकी कंपेयर की हमने इससे, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो p कितना आ गया, ये वाला आ गया -5/x, q कितना आ गया 5 -5x² आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा IF फाइंड करना। IF फाइंड करना, IF फाइंड करने का मेथड होता है e⁻p dx इज इक्वल टू e⁻p का मतलब है -5/x, ये यहाँ पे लिख दिया dx, e⁻−5 1/x dx यानी log x, log x। अब ये फार्मूला होता है कि अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज है और log है तो इसको आप इस तरह चेंज करते हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है ऐसी। यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर है a log b, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, log b, और ये उसकी पावर आ जाएगा, जो p आ गया है तो ये पावर में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही -5 इसकी पावर में आ गया। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है जब भी e की पावर, जब भी कभी ऐसा होगा कि e की पावर आप देखेंगे कि e की पावर log है, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ ये वाली वैल्यू आंसर आएगा, यानी x की पावर -5 इसका IF आ गया। अब IF के बाद एक इक्वेशन जो सॉल्यूशन इक्वेशन होती है, जो हमने आपको बताई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या बताई थी कि फंक्शन कितना है यहाँ पर t है इनटू IF इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का निशान अभी लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद q IF dx प्लस c। ये सॉल्यूशन का फार्मूला होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर और उससे लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो t की जगह फंक्शन हो गया, क्योंकि t का IF की जगह ये हो गया x⁻−5, और q की जगह ये हो गया जो अभी ऊपर निकाला था -5x², और IF की जगह x⁻−5 हो गया dx प्लस c, ये आ गया। अब ये देखिए, इसको यूजुअल मेथड से इसको सोल्व कर दिया, यानी इंटीग्रेशन कर दिया, जो इसका x की पावर, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और ये इसका आंसर आ गया। ये मेथड है रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने इस क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और इसको सोल्व किया। सो नाउ वी विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन ऑफ रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर x एडिशनल लगा होगा, आपको x से डिवाइड कर देंगे इसको, तो x से आपने इसको डिवाइड कर दिया, और उससे क्या होगा, उससे ये ऐसा बन गया dy/x y/x x/y। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर y की कोई टर्म है कि नहीं है, राइट में है, तो यानी इसकी जो कंपेयर है इससे हो पाएगी, हो जाएगी। और अगर यहाँ पर ये y की पावर नहीं होता, सिर्फ x होता, तो ये लीनियर होता, यानी इतना ही इससे कंपेयर होती तो लीनियर होता, अगर नहीं होती तो इससे कंपेयर होती है तो रिड्यूसिबल टू लीनियर है, क्योंकि इसमें y है राइट हैंड साइड में, और अगर y नहीं होगा तो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको लीनियर ही बनाना है, तभी सोल्व हो जाएगा। अब हमने इसकी कंपेयर की सबसे पहले, तो जो p है वो कितना आ गया 1/x आएगा, तो p इज इक्वल टू 1/x आएगा, और q बाई ये आ गया आपका y की पावर 4। अब इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि जो भी है y की टर्म्स होती है उससे डिवाइड कर दे पूरे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया, y की पावर 4 से डिवाइड कर दिया पूरे क्वेश्चन को, तो ये y की पावर 4 आ गया, यहाँ y/y की पावर 4 यानी y की पावर 3 बचा इज इक्वल टू x आ गया, तो यहाँ लिखा भी है। अब हम क्या करते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि जो सेकंड टर्म होती है इसमें जो y वाली वैल्यू होती है, ये वाली जिसको t मानते हैं, तो इसको मानेंगे t। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं रीजन में,
तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, एक पावर बढ़ गई y की पावर -3 -4 हो गया, dy/dx हो गया x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x है, dt/dx। तो इसका यूज करेंगे अब हम इसके लिए, लेकिन यहाँ चूंकि 1/-3 है तो इसको इधर भेज देते हैं, तो -3 को हमने सामने भेज दिया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली मैं क्लियर दिखा देता हूँ, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह अब आप ये यूज करने वाले हो, ठीक है, ओके। और जहाँ ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह आप टी यूज करने वाले हो, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये देखिए आगे चलते हैं, तो वही जो मैं आपको बता रहा था, तो इसकी जगह हमने वो यूज कर दिया, इसकी जगह ये रहा, प्लस इसकी जगह हमने टी यूज किया है, इजिकल टू एक्स, ये आ गया। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पर -1/3 नहीं होना चाहिए, तो इसको जो है -3 से मल्टीप्लाई कर दी या इधर भेज दिया, तो ये आ गया dt/dx -3t/x इजिकल टू -3x, ठीक है, ओके। अब इसकी हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन, मान लीजिए जो क्वेश्चन था ये था रिड्यूसिबल टू लीनियर, यानी लीनियर नहीं था, लेकिन अब ये लीनियर बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमने इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर की, ये देखिए ये जो वैल्यू है और ये फार्मूला होता है, ठीक है, यही होता है ना, उसमें y नहीं होता लीनियर वाले में, वो लीनियर, ठीक है। तो p कितना आ गया, -3/x आ गया, ये रहा। q कितना होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है 3x, तो इसके अंदर कहीं y नहीं है, तो यानी कि हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, ओके। उसके बाद हम इसका IF निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है e की पावर p dx -3 ये 3/x dx, तो ये log x आ गया। log के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ये ऊपर आ जाएगी वैल्यूज, और ये कैंसिल हो गया, x की पावर -3, ये आपका IF आ गया। तो आई होप IF तक क्लियर हो गया। अब देखिए सर, ये e की पावर log x -3 तो ठीक है, फिर ये x -3 कौन सा, ये सर, ये यस सर, हाँ, तो ये फार्मूला ये होता है कि अगर e की पावर log होता है, जैसे कि ये e की पावर में अभी log नहीं है, ये -3 आ गया, तो इसको हटा के ऊपर ले गए तो इतना आ गया, तो ये कैंसिल हो जाता है, e की पावर log होता है तो सिर्फ ये आंसर बचेगा, इतना वाला, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ओके। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर e की पावर log, ये log लिखा है मैंने, log x² या कुछ भी है, जैसे यहाँ पर x की पावर -3 है, तो ये इससे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये हट गया और बचा कितना, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, x की पावर -3, हाँ, ठीक है, तो ये IF आ गया। अब एक लास्ट लाइन बचती है, ये जो लास्ट वो होता है फंक्शन, फंक्शन है इसमें t, क्योंकि ये देखिए ये इसके अंदर जो फंक्शन है वो t है, ये t है, देखिए ये t है, y नहीं है बल्कि t है इस क्वेश्चन में अभी, तो t है इंटू IF, ये फार्मूला होता है, फंक्शन इंटू IF इजिकल टू QIF dx प्लस c, ये इसका फार्मूला होता है। ये देखिए IF की जगह x की पावर -3 इजिकल टू q, यानी -3x, -3 कॉन्स्टेंट है, x IF x की पावर -3 है dx प्लस c। अब x की पावर -1 आ गया, x की पावर -2 आ गया, तो -2 आ गया, तो एक मिनट होल्ड करना, हाँ, ओके। तो अब जो है इसमें जो है ये देखिए, तो x की पावर -2 आएगा, और उसका इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जो कि -1 होगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, यानी इसका x की पावर -2 का इंटीग्रेशन ये आ गया। अब ये t है, t की जगह y लिखेंगे, y वाली वैल्यूज, क्योंकि t तो कुछ नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो xy में था ना, तो ये जो हमने पुट किया था इसको रिवर्स करते हैं, यानी ये देखिए 1/y3 इजिकल टू t, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से 1/y3 आ गया t की जगह, और x की पावर -3 है, अगर ऊपर लिखेंगे तो x की पावर 3 है, नीचे लिखेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, इसके साथ ही हो जाएगा, तो ये आ गया, और बस इसको इस फॉर्म में किसी फॉर्म में लिख दो, वही आंसर है, ये भी आंसर है, ये तीनों आंसर है आगे, ठीक है ना, ऐसा इसको हम सोल्व करते हैं,
ठीक है, क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन?